गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सोहम साधना को सर्वोपरि माना जाता है। ये मूलतः ध्यान योग की साधना है एवं उच्च स्तरीय प्राण योग भी इसे कहा जाता है। इस साधना को प्राणायाम प्रक्रिया एवं प्राण योग की प्राणाकर्षण साधना से अलग व विशिष्ट माना जाना चाहिए। प्राणायाम तो मात्र श्वास प्रश्वास का एक विशिष्ट क्रिया विधान है, जिससे फेफड़ों का व्यायाम, रक्त का शोधन एवं जीवन शैली संवर्धन ये 3 लाभ पाए जाते हैं। इसे हम डीप ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। प्राणायोग साधना जिसका वर्णन कई लेखों में पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति में कर चुके हैं, ये वो प्रक्रिया है जिसमें दिव्य चेतना शक्ति के रूप में प्राण तत्व शरीर के अंदर प्रविष्ट होने की अवस्था विकसित की जाती है। यानी प्राण तत्व हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट करना ये तभी संभव हो पाता है जब आपकी संकल्प शक्ति आपके अंदर अधिक हो। इसमें साधक वायु में घुले हुए प्राण तत्व को अपने अंदर खींचता है, उसे धारण करता व पचाता है। संध्या वंदन के समय किए जाने वाले प्राणायामों के संकल्प एवं साधक की प्राण धारणा क्षमता का ही महत्व अधिक रहता है। संकल्प रहित अथवा दुर्बल भाव संवेदना रहित प्राण का धारण करना मात्र एक व्यायाम भर बनकर रह जाता है। यदि प्राण तत्व का लाभ उठाना है तो श्वास क्रिया से भी अधिक महत्व प्राणायाम के लिए आवश्यक है संकल्प बल का होना। ये प्राणायाम मनोनिग्रह में ध्यान साधना के प्रारंभिक अभ्यास के रूप में साधना विज्ञान का एक अनिवार्य चरण माना जाता है। सोहम साधना हमारी भावनाओं के उत्कर्ष की शक्ति अवतरण की साधना है। इस साधना के साथ जुड़ा हुआ संकल्प चेतना को उच्चतम स्तर तक उछाल देने में, जीव ब्रह्म का समन्वय संयोग करा सकने में समर्थ होता है। इस स्तर की भाव संवेदना और किसी प्राणायाम में नहीं होती, इसलिए इसे प्राण योग नाम ना देकर हंस योग भी कहा जाता है एवं इसे स्वतंत्र शाखा के रूप में महत्व दिया जाता है। इसे आजपा जप अथवा प्राण गायत्री भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्वास के शरीर में प्रवेश करते समय सो जैसी और बाहर निकलते समय हम जैसी अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि होती है। इस प्रवाह को सूक्ष्म श्रवण शक्ति के सहारे अंत भूमिका में अनुभव करना और इस अवधि में निरंतर प्राण द्वारा बीज रूप में गायत्री का जप करना, यही संक्षेप में सोहम साधना का विधान है। चूँकि ध्वनि सूक्ष्म है, इसलिए उसे अपने सूक्ष्म शरीर में रहने वाली सूक्ष्म कर्णेंद्रियों द्वारा शब्द तन्मात्रा के रूप में सुना जा सकता है। सोहम साधना की स्थान स्थान पर प्रशंसा हमारे शास्त्राकारों द्वारा की गई है और इसे कुंडलिनी योग की साधना का भी एक अनिवार्य अंग माना गया है। पंचतंत्र कहता है, देह देवालय है जिसमें जीव रूप में शिव विराजमान है। इसकी पूजा वस्तुओं से नहीं, सोहम साधना से करनी चाहिए। योग रसायन में भी कहा गया है, हंसो हंसो हम। इस पुनरावृत्ति क्रम से जप करते रहने पर शीघ्र ही सोहम सोहम ऐसा जप होने लगता है। योगवेत्ता इसे जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सोहम की प्रक्रिया ऐसा क्या परिवर्तन हमारे शरीर में लाती है जो इसे उच्च स्तरीय प्राणयोग में गिना जाता है। सोहम साधना को तत्ववेत्ता अनाहत शब्द कहते हैं। आहत वे हैं जो कहीं चोट लगने से उत्पन्न हुए शब्द होते हैं, जबकि अनाहत बिना किसी आघात के उत्पन्न होने वाला स्वर होता है। नाद योग में सुनाई देने वाले शब्द प्रकृति के अंतराल की उथल पुथल व पंच तत्व की काया के भीतर की गतिविधि हलचलों के होने से आहत माने जाते हैं।
जब भी आहत ही होता है, क्योंकि मुख से जिह्वा द्वारा टकराने पर ये उत्पन्न होते हैं। सोहम अनाहत है, ये ब्राह्मी चेतना की गतिविधियों का सूक्ष्म श्रवण है, इसीलिए इसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। चित्त को श्वसन क्रिया पर, सांसों पर एकाग्र करके भावना को इस स्तर का बनाया जाता है कि श्वास लेते समय सो शब्द की ध्वनि प्रवाह की मंद अनुभूति होने लगे। सांस छोड़ते समय ये मान्यता बनानी चाहिए कि हम ध्वनि का प्रवाह निसरत हो रहा है। धीरे धीरे चित्त एकाग्र करते करते यह अनुभूति तीव्र होती जाती है और एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति इसमें होने लगती है। सो का तात्पर्य परमात्मा और हम का अर्थ है जीव। इस विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त महाप्राण सो की ध्वनि के साथ नासिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे अंग प्रत्यंग में जीव कोश, तंतुजाल तथा नाड़ी नाड़िकाओं में प्रविष्ट हो उसको अपने संसर्ग का लाभ प्रदान करता है। यहाँ प्राणायाम के साथ ये ध्यान परक अनुभूति जरूर रखनी चाहिए कि हम शब्द के साथ निश्वास द्वारा ये सोचा जाए कि जीव ने अपनेपन का भाव छोड़ दिया है तथा इस शरीर से अपना आधिपत्य हटाकर अपने महाप्राण को स्थान दे दिया है। धीरे धीरे परम सत्ता का अपने शरीर और मन क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो जाने की धारणा करती है। तत्वदर्शियों का ऐसा मानना है कि जीवात्मा के अंदर उसकी प्रज्ञा, उसकी आत्मबोध सत्ता उसके वास्तविक स्वरूप में यानी स्व के रूप में रहती है, जो जागृत अवस्था में रहती है और उसी की स्फुरना से सोहम का आत्मबोध आजपा जप बनकर स्व संचालित रहता है। अपने आप ही ये सोहम का जाप चलता रहता है। सोहम का भाव स्थापित हो जाने का अर्थ है आत्मा परमात्मा का एकीकरण, यानी आत्मा और परमात्मा एक ही हो गए हैं, अद्वैत की स्थापना। सोहम उपासना की सार्थकता इसी में है कि जीव अपने आप को भ्रम जंजाल से मुक्त करे। एकमात्र प्राणायाम व ध्वनि की अनुभूति मात्र ना बनकर रह जाए उसकी ये साधना। स्वार्थवादी संकीर्णता, काम क्रोध लोभ मोह आदि भव बंधनों से जकड़ी ये जीवात्मा हमेशा भ्रमित बनी रहती है। इस स्थिति को ही जीव भाव या जीव भूमिका कहा जाता है। इस भ्रम जंजाल भरे जीव भाव को हटा दिया तो ईश्वर का विशुद्ध अंश ही निश्चल आत्मा के रूप में शेष रह जाता है। शरीर के कण कण पर परमात्मा के शासन की स्थापना ही इस साधना का परम लक्ष्य है। परमात्मा अर्थात आदर्शों का समुच्चय, जीवात्मा अर्थात उसी का एक अंश जो भटकाव में लिप्त है पर मार्ग नहीं खोज पा रहा। सोहम की श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के माध्यम से सो और हम की ध्वनि के सहारे इसी भाव चेतना को जागृत किया जाता है कि अपना स्वरूप ही बदल रहा है, समूचा कायाकल्प हो रहा है। अब शरीर और मन से लोभ मोह का, वासना तृष्णा का आधिपत्य समाप्त हो रहा है। उसके स्थान पर उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तव्य, दूरदर्शी दृष्टिकोण एवं व्यवहार में सज्जनता, परमार्थ परायणता स्थापित हो रहा है। आज के लिए इतना ही।